नमस्कार दोस्तों। क्रूबेरा केव को दुनिया का सबसे मिस्टीरियस केव माना जाता है क्योंकि इसकी खोज काफ़ी मिस्टीरियस थी। इस केव को दुनिया का दूसरा सबसे डीपेस्ट केव माना जाता है। दुनिया का सबसे गहरा केव वैली ऑफ कीना केव है जो कि अराबिका मासिफ में लोकेटेड है। क्रूबेरा केव की डिस्कवरी 1960 में हुई थी, लेकिन इस दौरान इस गुफा का सटीक गहराई का पता नहीं चल पाया था, जिस वजह से लगातार कई साल इस गुफा में कई एक्सप्लोरर जाते रहे और लास्टली 2012 को इस गुफा की सबसे डीपेस्ट एंड तक पहुंचा गया। ये गुफा अराबिका के जॉर्जिया में मौजूद है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में एक फ्रेंच स्पीलियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड मार्टेल मासिफ के ऊपर कुछ स्टडीज़ कर रहे थे और जो भी उन्होंने मासिफ के ऊपर स्टडी किया था उन सब स्टडीज़ को उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। अराउंड 1909 के करीब एक कास्ट साइंटिस्ट अलेक्जेंडर क्रूबर कुछ फील्ड स्टडी अराबिका में परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने अपनी उन स्टडीज़ को अराबिका स्पेसिफिक न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया। कास्ट एक ऐसे जगह को बोलते हैं जहां वाटर फोर्स की वजह से रॉक्स की शेप थोड़ी डिफरेंट बन जाती है। मेनली ये रॉक्स लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम से बने होते हैं। 1960s के करीब एक जॉर्जियन जोग्राफर जिनका नाम लेवन मार्शविली था, उन्होंने मासिफ के अराउंड कुछ केव्स की एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया जो कि ऑटो बेलेगन वैली में लोकेटेड था। जब पहला एक्सप्लोरर इसके अंदर गया तो वो बस 95 मीटर तक ही जा पाया क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा पतला था और वो एक्सप्लोरर वहीं से वापस लौट गया और फिर 20 साल तक इस केव के अंदर कोई और नहीं गया। फिर 1980s में अलेक्जेंडर क्लिमचुक, जो कि कीव स्पीलियोलॉजिकल क्लब के मेंबर थे, उन्होंने 20 साल बाद इस केव की आगे की डिस्कवरी करने की कोशिश की। जहाँ से ये केव का रास्ता बहुत पतला था, वहाँ से उन्होंने और उनकी टीम ने अपने इक्विपमेंट का यूज़ करके उस रास्ते को बड़ा बनाने की कोशिश की और आगे बढ़ते रहे। इस दौरान इस केव को लगभग 340 मीटर तक एक्सप्लोर कर लिया गया। फिर वहाँ से उन्होंने भी हार मान ली। सन 1999 में यूक्रेनियन स्पीलियोलॉजिकल एसोसिएशन ने इस केव के एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, जिसको लीड करने का काम यूरी कासियन कर रहे थे। इस एक्सप्लोरेशन के दौरान पहली बार क्रूबेरा केव के 2 ब्रांच को डिस्कवर किया गया। मेन ब्रांच को लगभग 740 मीटर तक एक्सप्लोर कर लिया जाता है और दूसरे ब्रांच, जिसका नाम नेकुबाइसिएव्स्काया ब्रांच भी बोला जाता है, उस ब्रांच को लगभग 500 मीटर तक एक्सप्लोर कर लिया जाता है। फिर अगले साल ही दोबारा यूक्रेनियन स्पीलियोलॉजिकल एसोसिएशन की टीम इस केव को लगभग 1710 मीटर तक एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके बाद ही इस केव को दुनिया का डीपेस्ट केव माना जाने लगा। इसी तरह लगातार 2000s में काफ़ी सारे एक्सप्लोरर क्रूबेरा केव को एक्सप्लोर करते रहे। फिर फाइनली 2012 अगस्त में 59 मेंबर की एक टीम ने इस केव में कुल 27 दिन तक लगातार एक्सप्लोर किया और लगभग 2200 मीटर डीप तक पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने भी हार मान ली और आज तक इससे ज़्यादा डीप कोई और एक्सप्लोरेशन टीम नहीं गई है। इस केव को क्रूबेरा केव का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अलेक्जेंडर क्रूबर, जो कि सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इस केव में अपना पहला कदम रखा। क्रूबेरा केव ठीक अराबिका मासिफ के पास लोकेटेड है, जो कि गागरा सिटी में मौजूद है। लोअर क्रेटेशियस और अपर जुरासिक लाइमस्टोन से बना ये केव, जो कि कंटिन्यूसली ब्लैक सी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज से 145 साल पुराने जियोलॉजिकल पीरियड को क्रेटेशियस पीरियड बोला जाता है। क्रूबेरा केव के अपर पार्ट में एक और केव को एक्सप्लोर किया गया था जिसका नाम बर्चिल्स्काया केव है। इस केव को लगभग 770 मीटर तक एक्सप्लोर किया गया था, जिसको मोल्डेवियन और यूक्रेनियन केवर्स ने डिस्कवर किया था। इस केव के सभी 6 एंट्रेंसेस ट्री लाइन के ऊपर ही मौजूद है। पहला एंट्रेंस गैनीरोवा में खुलता है लगभग 2010 मीटर पे। दूसरा एंट्रेंस डेट्स्काया में खुलता है लगभग 2140 मीटर पे। तीसरा एंट्रेंस कुजबाइसेव्स्काया में खुलता है लगभग 2180 मीटर पे। चौथा एंट्रेंस नोमोव में खुलता है लगभग 2206 मीटर पे। पांचवा एंट्रेंस अराबिका में खुलता है लगभग 2259 मीटर पे और लास्ट एंट्रेंस वोरोनिया में खुलता है 2256 मीटर पे। क्रूबेरा केव को एवरेस्ट ऑफ ऑल केव सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि केव्स में क्रूबेरा केव सबसे डीपेस्ट केव है। इस केव के अंदर की नेचुरल कारीगरी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और ब्यूटीफुल है। ये केव पूरी तरह पानी से भरा हुआ रहता है। फ्रोजन वाटरफॉल इस केव की खूबसूरती में 4 चांद और लगा देता है। लेकिन अभी कुछ सालों पहले एक टीम इस केव के अंदर जाती है, लेकिन उस केव के अंदर कहां से अचानक से फ्लड आ जाता है, जिस वजह से उनकी पूरी टीम बिखर जाती है। लेकिन किसी तरह काफ़ी मुसीबतों के बाद ये पूरी टीम सेफली बाहर आ जाती है।